लोग हैं ना, हम सर्विस करने आते हैं, कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं एक्सपीरियंस बेचो, कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं एक्सपीरियंस बेचो, उसको ऐसा फील कराओ कि वो प्रोडक्ट उसकी लाइफ का ना एक डिलाइटफुल मोमेंट होना चाहिए। जब कभी वो प्रोडक्ट देखे ना, उसे आपका चेहरा नज़र आना चाहिए, जेके का चेहरा नज़र आना चाहिए कि हाँ यार मैंने वहाँ से मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा था, मज़ा आ गया था यार उस प्रोडक्ट को खरीदने का। ठीक है, क्योंकि कुछ जो सेल्स पीपल होते हैं ना, हर महीने टारगेट अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हैं। होता ना हर महीने कुछ लोग तो टारगेट अचीव कर लेते हैं, इंसेंटिव कमा रहे हैं और अपना चीज़ें सेट कर रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हैं पूरे महीने, 60% हो जाए, 60% हो जाए, 60% हो जाए, लेकिन होता नहीं। रीज़न क्या होता है? आप लोग सेल करने में लगे हुए, एक्सपीरियंस पे काम नहीं कर रहे। ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज सभी को है, प्रोडक्ट नॉलेज सभी को, तभी तो बेच रहे हो। ठीक है, लेकिन सेल्स पर्सन की मास्टरी सबके पास नहीं है ना। जो सेल्स की एक प्रोसेस होती है ना, उसकी एक मास्टरी होती है। प्रोडक्ट नॉलेज तो हमने ले लिया कि ये रिंग है, ये इतने साइज की है, इतने कैरेट में बनी हुई है, ये इसलिए बनाई गई है, इसका ड्यूरेबिलिटी इतनी है, ये तो सभी लोगों को पता है। लेकिन उसकी एक मास्टरी होती है ना कि आपके नेक पे कौन सा सेट अच्छा लग रहा है, आपके फिंगर में कौन सी रिंग अच्छी लग रही है। होता ना, एक टेक्निक होती है कस्टमर को ना डिलाइट करने के लिए, कस्टमर को ना एक्सपीरियंस फील कराने के लिए। बट अब ये वाला सेट आप पहनो ना, आपके नेक पे देखो कितना खिल के आ रहा है। होता ना, बहुत लोगों के पास में कला होती, बहुत लोगों के पास में मास्टरी नहीं होती है, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी मास्टरी सेट नहीं कर पाते। तो सेट करना बहुत जरूरी है। तो आज हम जानेंगे सेल्स के की रिजल्ट एरियाज, जो एवरेज सेल्स पर्सन को सुपर स्टार बना सकते हैं, है ना। एक एवरेज सेल्स पर्सन है ना, जो स्ट्रगल करता है पूरे महीने, भाई मेरी सेल नहीं हो रही, भाई मेरी सेल नहीं हो रही, वो भी तो सुपर स्टार बनना चाहता है ना। कितने लोग हीरो बनना चाहते हो, कितने लोग विलन बनना चाहते हो? पहले विलन वाले हाथ उठाओ जरा। कितने लोग विलन बनना चाहते हो अगर आपको रोल मिले? कोई लोग शायद पसंद नहीं करना चाहते हो कि मैं विलन, एक ही बनेगा, है ना। बाकी हीरो कितने लोग बनना चाहते हो? दो हाथ उठा देंगे, सर हमें हीरो बना के तो देखो एक बार, है ना। फिल्म सुपर डुपर जाएगी। तो सुपर स्टार बनना देखो हर किसी को अच्छा लगता है। सेल्स का मतलब सिर्फ बेचना नहीं है, सेल्स का मतलब होता है रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप। सेल्स का मतलब होता है ट्रस्ट, सेल्स का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, सेल्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन, सेल्स का मतलब होता है समाधान, सोल्यूशन। ठीक है, होते हैं ये सब मतलब कि नहीं होते? ये सेल्स से जुड़े हुए वर्ड है ना। यस। अगर किसी कस्टमर को, मैंने इससे पहले सेशन में बोला था ना कि ज्वेलरी का बिजनेस सिर्फ ट्रस्ट पे चलता है। अगर आपने एक बार ट्रस्ट मेंटेन कर लिया तो वो कस्टमर आपका, अगर उसके पूरे खानदान में या उसके पूरे शहर में उसके जो भी जानने वाले लोग होंगे ना, अगर एक बार वो कस्टमर डिलाइट होके गया होगा ना, जब कभी उसके मन में विचार आता होगा कि ज्वेलरी खरीदनी हो, कोई उससे पूछ भी लेता होगा, तो सिर्फ यही बोलता हूँ जेके ले जाना और इस बंदे से मिलना, जा करके आपको सारी सर्विसेज अच्छे तरीके से मिलेगी, है ना। चाहते हो ना सभी लोग यही कि हमारा नाम रोशन हो। कल मैं एक रील देख रहा था, तो उस रील में ना एक सज्जन थे, वो किसी कंपनी के एमआर है, ठीक है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। तो उसमें क्या होता है कि वेट बहुत करना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए ना, उनके पास जाके बैठ जाते हैं 9 बजे 10 बजे, और डॉक्टर 2 बजे मिल रहा है, 4 बजे मिल रहा है। तो उन्होंने अपने सक्सेस का जानते मंत्र क्या बताया था कि आज जो मैं सक्सेस हूँ ना, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं वेट को वेट नहीं मानता था, मेरे अंदर बहुत पेशेंस होता था। मन तो करता था नौकरी छोड़ दे, मजा नहीं आ रहा है, कौन डॉक्टरों का वेट करे, क्या करे क्या नहीं करे। शाम को फिर डॉक्टर मिलता था, ठीक है आज तो अब ओवर हो गया, कल आना। तो उस बंदे ने इंतजार कर करके उस चीज को ना अपने पेशेंस में इतना सेट कर दिया कि उसको मजा आने लगा। कराओ वेट, कितना कराओगे, अपना तो टाइम सेट है ना, हम उतने टाइम तो नौकरी करेंगे ही, 2 घंटे एक्स्ट्रा करेंगे, लेकिन मिल के जाएंगे, आपको प्रोडक्ट दे के जाएंगे। क्लियर है ना। तो कभी भी ना किसी भी चीज़ की हार नहीं माननी चाहिए कि हमारी सर सेल नहीं हुई। अगर मान लो किसी का अप्रैल महीने में टारगेट अचीव नहीं हुआ तो उसे हार माननी चाहिए नहीं। और जो हारता है वही तो जीतता है ना। तो हार के जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं ना।
एक्सपीरियंस तो उसी को बोलते हैं ना। अगर एक बार आप हारे नहीं अपनी लाइफ में ना, तो एक्सपीरियंस कहाँ है? हर कोई बोलता है ना मुझे एक्सपीरियंस बनना चाहिए, तो एक्सपीरियंस वही देता है ना जब एक बार मैं कोई भी चीज़ हासिल न कर पाऊँ, तो सेकेंड टाइम जब उस चीज़ को हासिल करते हो ना, वो आपका एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। हर कस्टमर से रिलेशनशिप भी कई तरीके के होते हैं। हमें ना सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ। एक होता है ना कस्टमर से पर्सनली टच बना लेना, कि ठीक है अच्छी बात है, वो तो आपका अपना अंडरस्टैंडिंग है कि उसके घर में कौन कौन है, उसके यहाँ इनकम कितनी आती है, उसके पास गाड़ी कौन सी है, ठीक है, वो उनका सीटिंग एरिया कहाँ, बैठते कहाँ पे ज़्यादातर हैं जा करके, ये तो अच्छी बात है। तो उनका पर्सनल अगर आप किसी कस्टमर के बारे में जानकारी रख रहे हैं, अच्छी बात है, बट लेकिन प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, दूसरा होता है ट्रस्ट, विश्वास। ये तो सभी लोगों को पता है कि ट्रस्ट जो है बनाना, वो चाहे वो एम्प्लॉई का मैनेजर के बीच में हो, चाहे एम्प्लॉई का एम्प्लॉई के बीच में हो, चाहे मैनेजर का मैनेजर के बीच में हो, ट्रस्ट होना चाहिए ना हर किसी को। तो सेम वही कस्टमर के बीच में भी होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, उसकी नीड, वांट और डिमांड, उसकी नीड, वांट और डिमांड हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसको कोई भी प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं वो बर्थडे के लिए खरीदने आया कि किसी को गिफ्टिंग करने के लिए खरीदने आया या अपने बेबी के लिए खरीदने आया। हाँ सर बताइए रिंग आपको कौन सी वाली दिखाएं, है ना? अरे पहले समझो तो, रिंग तो बाद में तो लेके जाएगा ना, उसको पहले उसकी अंडरस्टैंड जो है ना, दोनों के बीच में अंडरस्टूड तो हो जाओ कि हमारा जो है चीज़ें किस तरीके से हम उसको बेचेंगे, तभी तो अपसेलिंग कर पाएंगे ना, ये तो अपसेलिंग नहीं कर पाएंगे ना। उसके बाद में होता है कम्युनिकेशन, बात करने का स्टाइल, है ना, सबका अलग अलग होता है, लेकिन कस्टमर के सामने आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, वो बोलने वाला ज़्यादा होना चाहिए या सुनने वाला ज़्यादा होना चाहिए? कितने लोग हैं कि बोलने पे विश्वास करते हैं, कितने लोग हैं सुनने पे विश्वास करते हैं? सक्सेस ज़्यादा किसको मिलती है? जिसके अंदर लिसनिंग कैपेसिटी होती है, जो मतलब स्पष्ट वक्ता होता है। जैसे पेशेंस तो अच्छी बात है, पेशेंस तो अच्छी बात है, पेशेंस तो लिसनिंग कैपेसिटी का ही एक छोटा सा वो हो गया ना, वो क्या बोलते हैं उसको, सिनोनिम्स वगैरह। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि सामने वाला बंदा अगर आपसे कुछ भी बोल रहा है तो पहले सुनो, उसके बाद में तोलो मोलो कहते हैं ना, उसके बाद बोलो। एक बार अगर जुबान से निकल गई आवाज़ ना, तो वापस ले सकते हो आप? नहीं। अगर गलती से किसी कस्टमर को आपने बता दिया कि हम ऐसा करते हैं और वो कस्टमर को निगेटिव समझ में आ गया, तो आप उसको समझाओ। सीआई भी समझाएगा, मैनेजर भी समझाएगा, ऊपर से भी आके समझाएंगे, मालिक भी समझाएगा, सभी लोग समझाओगे फिर उसको। रीज़न क्या होगा कि पहले समझो कि उसे चाहिए क्या, पहले वो समझो उसे सुनना क्या है। ठीक है, कस्टमर को लगे कि आप उसकी ज़रूरत समझते हैं, तभी तो असली सेल होती है ना। अगर उसकी ज़रूरत ही नहीं समझ पाया तो क्या आपको लगता है कि असली सेल कर लोगे? नहीं कर पाओगे। उसके बाद में जो 7 पॉइंट होते हैं ना, एक होता है प्रोस्पेक्टिंग। कितने लोग जानते हो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि नए कस्टमर की खोज करना, है ना। एक होता है वॉक इन, मैं बता रहा हूँ, एक होता है इंक्वायरी, एक होता है वॉक इन, एक होता है प्रोस्पेक्टिंग। तीनों में अंतर होता है।